राजस्थान की राजनीति की अगर बात होती है तो सबसे पहले दो चेहरे सबसे पहले दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं, बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं। उसमें है एक वसुंधरा राजे और दूसरा अशोक गहलोत, जिनके इर्द गिर्द पिछले 2 दशक से राजनीति चल रही है। सीएम चेहरा हमेशा ये दोनों ही पार्टियों की तरफ से रहे हैं और चुनाव के परिणाम भी इन्हीं के इर्द गिर्द चलते रहे हैं। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव जो हुए हैं वो पूरे भाजपा की तरफ से इस पूरी परंपरा को कहीं न कहीं तोड़ दिया है। और ख़ास तौर से कल जैसे ही भावी मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा का नाम घोषित हुआ तो इसके साथ ही अच्छे बड़ों नेताओं की हवैयाँ उड़ गई। भजनलाल शर्मा वैसे तो भाजपा के प्रदेश महामंत्री थे, संगठन में लगातार 10 साल से वे सक्रिय थे। राजधानी जयपुर से लेकर प्रदेश के सभी जिलों में उनके दौरे रहे, अलग अलग जगहों पर उनका नेतृत्व उन्हें देखा गया। साथ ही अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें प्रभारी बनाकर भेजा गया और उनके इसी कामकाज को लेकर नरेंद्र मोदी और भाजपा के हाईकमान द्वारा उनका चयन किया गया। आपको बता दें कि जैसे ही भाजपा मुख्यालय जयपुर में भजनलाल शर्मा का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने रखा तो एक बार बैठक में सन्नाटा पसर गया और अगले ही पल पर्यवेक्षक व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भजनलाल शर्मा को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर बात रखी और उन्होंने कहा कि ये सर्वसहमत हैं। तो इस पर कोई भी नहीं बोला और इस तरह से उनके नाम पर सर्वसहमति बन गई। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो इस चुनाव में सबसे ज़्यादा जिस चेहरे पर, जिसके नाम पर सुर्खियां चल रही थी, जिस नाम पर चर्चाएं चल रही थी, वो थी वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे का क्या होगा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा को बनाया और वासुदेव देवनानी को स्पीकर घोषित कर दिया। अब वसुंधरा राजे को क्या राजस्थान में केवल कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा? यह असंभव सी बात है। ऐसे में ये चर्चा अब ये चल रही है कि हो सकता है उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाकर केंद्र में ले जाया जाए। लेकिन क्या राजस्थान की राजनीति से अब वो नदारद हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। राजस्थान में वसुंधरा राजे के जो मुख्यमंत्री कार्यकाल रहे और उन कार्यकाल में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उन्होंने अपने आप को पेश किया और इस खास तौर से मुख्यमंत्री जब से बने तब से एक अलग नज़रिए से उनकी पहचान राजस्थान में रही और एक प्रभावशाली नेता के तौर पर उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया और इसी प्रभावशाली नेता के तौर पर ही वे अपने प्रभाव को दिखाने में कहीं न कहीं अग्रणी भूमिका में रहे और जहाँ की केंद्र सरकार में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे, वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष हो या इससे पहले जिनके प्रदेशाध्यक्षों के दौरान जब राजस्थान में सरकार भाजपा की थी, वसुंधरा राजे के नेतृत्व में सरकार बनी, उस दौरान भी कहीं न कहीं टकराव की बातें सोशल मीडिया पर भी काफ़ी आती रही कि मोदी जी या केंद्रीय नेतृत्व जो चाहता है उस अनुरूप राजस्थान में कहीं न कहीं वसुंधरा राजे कार्य नहीं कर रही हैं और ये टकराव की बातें कई बार मीडिया में सामने आई। इससे पहले मैं बात करते हैं कि वसुंधरा राजे की राजनीति की कैरियर की कहानी कहाँ से शुरू होती है। राजनीति की कैरियर उनका मुख्य रूप से 1984 से मध्य प्रदेश के भिंड से वे पहली बार चुनाव लड़ते हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी कृष्ण सिंह से 87,000 वोटों से वो हार जाती हैं और इस हार के बाद में खास तौर से वसुंधरा राजे एक पूर्व राज परिवार की सदस्य थी और इनकी मां भी राजमाता थी और राजनीति में काफ़ी सक्रिय रही। वसुंधरा राजे की पहला ही चुनाव हारने के बाद उनके कैरियर को लेकर वो काफ़ी चिंतित हुई और इसी दौरान नई दिल्ली में जब राजमाता की मुलाकात भैरों सिंह शेखावत से हुई, भैरों सिंह शेखावत के सामने वसुंधरा राजे के चुनाव हारने की बात का जिक्र किया तो वसुंधरा राजे को राजस्थान से चुनाव लड़ाने की बात भैरों सिंह शेखावत द्वारा कही गई और उन्होंने कहा कि आप राजस्थान में उन्हें भेजिए, एक बहू के रूप में
और वहाँ से अगर चुनाव लड़ेंगे निश्चित तौर पे वे जीतेंगे। और इसी के तहत वसुंधरा राजे आती हैं राजस्थान में, और राजस्थान के धौलपुर से एमएलए का चुनाव लड़ा जाता है, भंवरलाल शर्मा को हराया जाता है, और उसके बाद फिर अगला चुनाव झालावाड़ में लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। 1989, 1991, 1999 तक लगातार वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, और अटल बिहारी सरकार के दौरान केंद्र में लघु उद्योग मंत्री भी वसुंधरा राजे रही। और उसके बाद फिर कहीं न कहीं राजस्थान की सरकार पर राजस्थान में उनकी नज़र बढ़ी कि अब केंद्र की बजाय राजस्थान में उनको लाया जाए। इसके लिए मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की अहम भूमिका रही। वसुंधरा राजे को राजस्थान में स्थापित नेता बनाने में भैरों सिंह शेखावत की अहम भूमिका मानी जाती है। जैसा ही भैरों सिंह शेखावत केंद्रीय राजनीति में चले गए, जैसे केंद्र में मुख्य रूप से उन्हें जब उपराष्ट्रपति बनाया गया, तब राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर कई कवायदें चली। मुख्य रूप से जो भाजपा के दिग्गज नेता जो थे, मुख्य रूप से आपको बता दें कि उन नेताओं में हरिशंकर भाभड़ा, नंदकिशोर चतुर्वेदी, घनश्याम तिवारी, गुलाबचंद कटारिया, ये मुख्य रूप से चेहरे थे जो कि मुख्यमंत्री की दौड़ में मुख्य रूप से अहम माने जा रहे थे उस वक्त में, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती थी। और उसके बाद जब चर्चा वापस 2003 में भैरों सिंह शेखावत द्वारा वसुंधरा राजे को आगे करने के प्रयास किए जाते हैं, भैरों सिंह शेखावत द्वारा भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को वसुंधरा राजे के लिए मना लिया गया कि वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री होगी, क्योंकि उनके राजनीति की बात की गई और इसके अलावा उनके जातिगत समीकरण भी बिठाए गए। बताया जाता है कि उस वक्त भैरों सिंह शेखावत ने यह तर्क दिया था कि वसुंधरा राजे एक राजपूत वोट बैंक के तौर पर, वो राजपूत है तो वो राजपूत वोट बैंक सीधा जुड़ेगा। इसी तरह जाट में शादी की हैं वसुंधरा राजे ने, तो कहीं न कहीं जाट वोट बैंक भी वसुंधरा से जुड़ेगा। इसके अलावा वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत ने गुर्जर समाज में शादी की हैं, तो इससे कहीं न कहीं गुर्जर समाज भी वसुंधरा से जुड़ेगा। इस तरह की बातें बताई जाती हैं कि उस समय कथित तौर पर भैरों सिंह शेखावत द्वारा की गई थी, और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व द्वारा वसुंधरा राजे को सीएम के तौर पर राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उन्हें मैदान में उतारा गया। और उसके बाद चुनाव जीती, भाजपा बहुमत के साथ में जीती, और वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। जैसे हालात आज बन रहे हैं भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री के बाद, वैसे ही हालात उस वक्त भी बने थे। जो कई भाजपा के दिग्गज नेता थे उन्हें अनुभव हैं, वो राजनीति में लंबा उनके निर्देश वसुंधरा के कैसे माने, क्या है, इस तरह की जो तर्क वितर्क मन में जो शंकाएं थी, वो संशय उस वक्त भी उपजे थे, और वही इस बार भी हालात वैसे ही उत्पन्न हुए हैं। हालांकि धीरे धीरे वसुंधरा राजे जब सत्ता संभाली, मुख्यमंत्री पद संभाला, और धीरे धीरे हालात सामान्य होते चले गए, और वरिष्ठ नेता भी उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़े हो गए, साथ में काम करने लगे, और सरकार का कार्यकाल पूरा किया। ऐसा लग रहा है राजस्थान में भी नया चेहरा लाए हैं, तो नए ऊर्जा के साथ में, नए विजन के साथ में भजनलाल शर्मा कार्य करेंगे। और निश्चित तौर पर जो अभी नाराज़गी हैं जिन वरिष्ठ नेताओं की, उन नेताओं को भी समय के साथ में पार्टी से जोड़ दिया जाएगा, उनकी नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से तालमेल बिठाया जाता है, संगठन किस तरह से उनका सहयोग करता है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व भजनलाल शर्मा के साथ रहेगा, तो इसका फ़ायदा भी कहीं न कहीं आसानी से वो जो नाराज़ नेता हैं उनको मनाने में आसानी उनके रहेगी। धीरे धीरे वसुंधरा राजे स्थापित नेता बन गई और हालात सामान्य होते चले गए। आपको बता दें कि जैसे ही 2008 के चुनाव हुए, उसमें वापस सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद में उस वक्त ओम माथुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी तर्क वितर्क हुए,
बातें हुई, तब भी नेता प्रतिपक्ष बदलने की बातें हुई, तो वसुंधरा राजे ने अपना दमखम दिखाया और केंद्र में अपने विधायकों के साथ में वह पहुंच गई, केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच गई और पद से इस्तीफा देने तक की चेतावनी दी। बाद में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मान मनोवल की गई और उन्हें वापस समझा बुझा कर राजस्थान भेजा गया। फिर हालात सामान्य होने लगे, लेकिन लंबे अंतराल तक नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं रहा। इसी बीच में फिर वापस अगला चुनाव होता है, 2013 का चुनाव की तैयारियां होती हैं। उसमें भी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पहले ही घोषित कर दिया जाता है मुख्यमंत्री, और उसी चेहरे के आधार पर भाजपा फिर चुनाव लड़ती हैं और उस चुनाव के बाद राजस्थान में भाजपा की जीत होती है और फिर वसुंधरा राजे फिर से मुख्यमंत्री बनती हैं। हालांकि उस दौरान कुछ तर्क वितर्क होता है, नए चेहरे नए मुख्यमंत्री बनाने की बातें होती हैं, उस जीत की बातें बताया जाता है कि 2013 में जो जीत होती है उसमें केंद्रीय नेतृत्व की बात आती है, लेकिन वसुंधरा राजे बताती हैं कि ये पूरी उनकी मेहनत का नतीजा है, उनका राजस्थान में प्रभाव है, उनके संगठन द्वारा राजस्थान के संगठन ने जो कार्य किया है उसी के बलबूते जीती हैं और उसी के तहत फिर वसुंधरा राजे की चलती हैं। और इस चुनाव के बाद में वसुंधरा राजे अपने आप को एक तरह से स्थापित नेता के तौर पर पहचानी जाती हैं। प्रशासनिक दृष्टि से भी वसुंधरा राजे का काफ़ी मजबूत पकड़ इस बार रहती हैं। दूसरे कार्यकाल में मुख्य रूप से उनका प्रभाव राजस्थान में काफ़ी देखने को मिलता है। दूसरे कार्यकाल में उनकी जनकल्याणकारी योजनाएं हो या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की योजनाएं भी इस कार्यकाल में उनकी अहम देखी गई। हालांकि इस दौरान मुख्य रूप से अंतिम दौर में कार्यकाल के अंतिम वर्ष जब आए तब कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान में टकराव के हालात भी आए दिन देखने को मिले और उस टकराव के चलते ये अनबन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के बीच तालमेल कहीं ठीक नहीं रहा। ये अनबन की बातें सोशल मीडिया पर भी चली, राजनीतिक गलियारे में भी चली और सरकार में भी देखने को मिली और उसकी कई योजनाओं में टकराव के हालात भाजपा की केंद्रीय सरकार और भाजपा की राजस्थान सरकार के बीच में देखने को मिली। विभिन्न स्कीमों को लेकर भी केंद्र की जो योजनाएं थी उसे राजस्थान में लागू करने में वसुंधरा राजे ने कहीं न कहीं रोड़ा अटकाया और उसी रोड़े के चलते उसी वक्त केंद्रीय नेतृत्व को यह जम गया था कि वसुंधरा राजे को बदला जाए, लेकिन उस वक्त हालात उचित नहीं थे। उचित समय का इंतज़ार केंद्रीय नेतृत्व ने किया। 2018 के चुनाव में फिर भाजपा हार गई और कांग्रेस की सरकार बन गई। 2023 का चुनाव फिर हुआ। 2023 के चुनाव में भाजपा ने बिना सीएम का चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ा, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, भाजपा के फूल पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद इस बार वसुंधरा राजे को कहीं न कहीं साइडलाइन कर दिया और अब नए चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा को पेश किया है। तो ये अब तक की कहानी थी। वसुंधरा राजे किस तरह से राजस्थान में आती हैं, किस तरह स्थापित नेता के रूप में यहाँ पर अपनी पहचान बनाती हैं और अपना प्रभाव कायम करती हैं। लेकिन इस बार 2003 से 2023 तक वसुंधरा राजे की जो कैरियर की कहानी थी वह हम आप तक पहुंचाई। इससे पहले हालांकि 1984 से उन्हें राजनीतिक कदम उन्होंने रख दिया था, लेकिन 2003 यानी 4 से 2023 तक के जो कार्यकाल उनका रहा राजस्थान में, राजनीतिक तौर पर उनका काफ़ी प्रभावशाली चेहरे के रूप में वो राजस्थान में उभरी। लेकिन 2023 में कहीं न कहीं भजनलाल शर्मा के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आने के बाद अब वसुंधरा राजे के भावी राजनीतिक कैरियर को लेकर बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है कि क्या अब वसुंधरा राजे केंद्र सरकार में शामिल होगी या उन्हें किसी और गैर राजनीतिक पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यह चर्चाएं भी काफ़ी गर्म हैं। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में यह चल रहा है कि वसुंधरा राजे को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है और केंद्र की राजनीति में उन्हें ले जाया जा सकता है।
कुछ जगह राजनीतिक गलियारे में यह भी चर्चा हो रही है कि उन्हें अब राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। आने वाले समय में राजनीतिक क्या बदलाव होते हैं उस पर हमारी नज़र बनी हुई है, उससे भी आपको अपडेट रखने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।